गाइस 38th क्वेश्चन आपके सामने क्या, चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो अब वहन वेग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। यहाँ पे आपने कुछ 7.5 × 10⁻⁴ तो लिख लेता हूँ वी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसको, और ये हमारे पास 7.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, यानी जो एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ है जो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब वैन वेग इतना है, और कहाँ पे रखा हुआ है, कितने फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में रखा हुआ है भाई, इतना विद्युत क्षेत्र है और उसकी वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से वो अपवाहित हो रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोबिलिटी ज्ञात है हमें करनी है। दैट मीन्स हमें गतिशीलता फाइंड करनी है, और गतिशीलता क्या होता है, म्यू होता है, ये हमें फाइंड करना है। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी म्यू था वो तो पारगम्य था, लेकिन याद रखना वो म्यू था वो हमने पारगम्यता के लिए था, लेकिन ये म्यू है वो गतिशीलता के लिए यूज हो रहा है। अब इतनी सारी चीजें होती है तो उनको नोटेशन के लिए कभी कभार सेम नोटेशन आ ही जाते हैं, इसमें गलती नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स में काफी सारी नोटेशन आपको पता होगा। तो यहाँ पे याद रखना ये म्यू मोबिलिटी के लिए, आप कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन मैं हल्का म्यू मान के चल रहा हूँ। मुझे पता है कि म्यू का फॉर्मूला होता है VD = μE। सबसे पहले हमें जो पूछा होता है उसका फॉर्मूला निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमें कोई भी चीज पूछे उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि भाई उस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू आ रही है, यानी बेसिकली अगर नहीं आ रही हो तो हमें देखना चाहिए भाई कौन कौन सी चीज देखी है। और जैसे कोई भी है, जैसे PV = nRT, ये फॉर्मूला मान लो। अब मुझे फॉर्मूला ये है, मुझे पूछा है कि जो है वॉल्यूम कितना होगा गैस का, तो मुझे पता है वॉल्यूम V होता है, और एक फॉर्मूला ये होता है, तो मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा भाई V मुझे फाइंड करना है। ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया, उसके बाद मुझे देखना है कि भाई V फाइंड करना है, तो मुझे ये चार चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर मैं देखूंगा मुझे चारों पता है या नहीं, अगर उनमें से मुझे जो चीज पता होगी तो उसको तो मुझे टेंशन नहीं करनी, उसको फॉर्मूले में लिख देना है। लेकिन जो चीज नहीं पता होगी फिर मैं उसको एक और फॉर्मूला देखूंगा कि भाई कि वो चीज किसी दूसरे फॉर्मूले में आ रही होगी, तो उस दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं वो चीज निकालूंगा। ऐसे ही फिर वो चीज भी आ जाएगी मुझे पास, और जो दे रखी है वो तो आ ही जाएगी, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे उस वाले फॉर्मूले में। यानी 1-2 फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला का यूज करते सॉल्व हो जाता है। लेकिन बेसिकली तो सिंपल ये कि फॉर्मूले से पता चल जाएगा, क्योंकि देखो वीडियो हमारे पास 7.5 × 10⁻⁴ दे ही रखा है, म्यू हमें पूछा है और ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो इसमें तो माथापच्ची करनी नहीं है। क्यों मित्रों, माथापच्ची करनी है या नहीं करनी हो तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं करनी हो तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट इज द नेसेसरी, क्योंकि इससे आपकी जो है एक्टिविटी चालू रहती है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, तो इसको हमें +10 कर सकते हो कि पावर नीचे बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 15 हो जाएगा, और 15 3 5 = 15 होता है, आप खुद कर सकते हो। और ये हो जाएगा 10⁶ ये हो जाएगा हमारे पास, वो किस में होगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ ये तो हमारे पास आ गया 2.5 × 10⁶, दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस जस्ट अ सेकेंड, हाँ सही है हमारा 10⁶ आ गया। तो अभी तो हमारा आ गया, लेकिन कभी बार क्वेश्चन में दे दे भाई मीटर की जगह क्या दे दे, सेंटीमीटर दे दे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो है वोल्ट इनवर्स, और सेकंड की पावर -2। तो लेकिन हमारे पास देखो ये मीटर में देखा है, ये हमें सेकंड में दे रखा है, वोल्ट मीटर में दे रखा है, यानी हमारे पास वोल्ट है, मीटर है, सेकंड है, यही यूनिट है, मतलब यही वाली यूनिट है। तो हमने तो अभी डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन अगर इधर क्वेश्चन में ये मीटर सेकंड वोल्ट मीटर में दे रखा हो, लेकिन इधर सेंटीमीटर में पूछ रहे तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे भाई अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर है तो हम इसको भी फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं समझे? अभी तो सीधा दे रखा है, जो जिस यूनिट में दे रखा है, जिस यूनिट में पूछा है उसी यूनिट में हमें ये जो है डाटा दे रखा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जिस यूनिट में हमें यूनिट चेंज करके पूछ लेता है, वैल्यू यूनिट क्या करके पूछ लेता है, चेंज करके पूछ लेता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अगर जो भी यूनिट चेंज हो रही है वो यूनिट हमें उस डाटा में भी चेंज कर देनी है। जैसे मान के चलो इधर सेंटीमीटर होता है, सपोज करो अभी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, और अगर इधर मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड पावर -2 की जगह पूछ लेता आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकंड पावर -2, क्या पूछ लेता, ये पूछ लेता। तो हम क्या करते, बस इधर भी मीटर आ रहा है, इसको भी फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देते। कैसे करते, इसको कर देते 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके। इसके लिए ये समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमको।